फ्रेंड्स, आप सभी का पाइद एजुकेशन में स्वागत है। आज हम यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2019 का जो पेपर स्टार्ट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। आप जैसा कि 12 अक्टूबर से एसएससी का पेपर चल रहा है, आज उसका थर्ड डे कंप्लीट हो चुका है। 12 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, 12, 13, 14 अक्टूबर और आज जो है 15 अक्टूबर। पेपर हर दिन 3 शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब 12 शिफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं आज 15 अक्टूबर तक। तो अभी आगे आने वाले पेपर में भी आगे भी शिफ्ट बाकी हैं, तो उनके लिए क्या करना है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा और जिनका पेपर हो चुका है वो क्या करें। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तब आपको जो है आप जो इस बार का टारगेट आपका एसएससी जो 2019 है उसको आप सही मायने में कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा अंत देखें और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर का पैटर्न। पेपर का पैटर्न क्या है, तो आपने देख चुका होगा 12 अक्टूबर से पेपर स्टार्ट हुआ है। पेपर का पैटर्न क्या आ रहा है, सभी ने पेपर का पैटर्न देख लिया होगा। सभी को पता है कि कट ऑफ भी क्या है, पर पेपर के पैटर्न में आपने ध्यान से देखा कि इंग्लिश जो है आपका वो इजी है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी इंग्लिश की प्रैक्टिस आप करते हैं, आपके लिए इंग्लिश बहुत इजी है। दूसरी बात रही जीएस की। जीएस भी आप यदि इस 5-6 महीने में ठीक से आपने यदि जीएस पढ़ा है तो 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कहीं भी आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा। यदि आपने करंट अफेयर पढ़ा है ध्यान से 5-6 महीने 6-7 महीने पहले का, तो आपको ज़रूर आ जाएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थर्ड आपका मैथ और रीजनिंग पड़ता है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए तो मैं बोलूँगा ये पेपर जो है, इसका क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग का मॉडरेट पेपर आ रहा है। मैथ और रीजनिंग में मॉडरेट पेपर आ रहा है। मैथ में यदि आप 20+ अटैम्प्ट कर लें और रीजनिंग में 22+, तो 22+ तो अटैम्प्ट यहाँ पर अच्छा माना जाएगा। पर इन सब भी पेपर का पैटर्न जो है देखने से पहले मैं आपको पिछले साल के जो कट ऑफ है उनको दिखाना चाहूँगा। फिर मैं जो पेपर के जो पैटर्न में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको बताना चाहूँगा। बाकी पेपर का जो पैटर्न आप देख रहे हैं, पेपर का पैटर्न जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टफ आ रहा है। आप आसानी से 75+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और बस पेपर को आप ध्यान से शांति से दिमाग शांत करके, कोई भी घबराहट नहीं है, एकदम उस तरह से करना है। पहले हम कट ऑफ पर नज़र डालते हैं। तो कट ऑफ से पहले हम ये देखें कि इस बार की जो वैकेंसी है 2019 की वो कितनी है। आप देख सकते हैं इसकी वैकेंसी इस बार 4893 अभी टेंटेटिव वैकेंसी है 2019 की है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर साल जो है सीट जो है कम होती जा रही है, सीट कम होती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि आपका जो ये सीट है जो लोअर पोस्ट के लिए, और वो कितना साल बाई साल कम होता जा रहा है। अब आप यदि कट ऑफ पर नज़र डालेंगे तो कट ऑफ जो है मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो तब आपको पैटर्न और उसके कट ऑफ जो इस बार के बनेंगे मैं उसको दिखाना चाहूँगा। तो आप 2018 का कट ऑफ देखेंगे, जो एसएससी सीजीएल 2018 का कट ऑफ था, जो सबसे लोअर पोस्ट के लिए होता है, एलडीसी के लिए। उसमें जो जनरल कट ऑफ है आप देख सकते हैं 135 के पास कट ऑफ गया है, और ओबीसी का कट ऑफ 133, ये आपने देखा। एससी का देखा 110 और एसटी का 99। तो ये कट ऑफ 135 जो है, आप यूआर कट ऑफ जो है 135 गया है। अब आप यदि मैं 2017 में देखूं, ये कट ऑफ था 144,
2016 में जाएंगे तो ये 128 था। तो आप देख सकते हैं कि ये कट ऑफ है वो हर साल बढ़ रहा है। पिछले साल कट ऑफ 135 गया। पेपर का जिस तरह पैटर्न होता है उसकी टफ है ये, वो जो पेपर जब नॉर्मलाइज होता है तो उसके आधार पर ये कट ऑफ फाइनल बनता है। तो पिछले साल के पेपर में कट ऑफ ये बना है। अब आप देख लीजिए कि ये जो 135 है ये लोअर पोस्ट के लिए कट ऑफ है 2018 का। हाईएस्ट पोस्ट के लिए कट ऑफ जो गया है 181 गया है, मतलब कितना हाई कट ऑफ जा रहा है आप देख सकते हैं। अब आप जो सेकंड जो लिस्ट होता है उसके लिए कट ऑफ देख लेंगे तो 166 है। तो ये तो कट ऑफ है आपका 2018 का, 2018 का ये कट ऑफ है। अब आप यदि ये देखेंगे कि 2018 में वैकेंसी थी आपकी 5789, इस बार है 4893। तो वैकेंसी यहाँ पर डिक्रीज हुई है, वैकेंसी कम हो गई है। इसका मतलब जो भी है पेपर, यदि पेपर टफ होता है तो सबके लिए टफ होगा, पर यदि पेपर इजी बन गया है तो फिर कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। अब आपको यहाँ पर जो है कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि 17 में कितना कट ऑफ था और 18 में था। हाईएस्ट पोस्ट के लिए 2018 में कट ऑफ देख सकते 181, और कितने कैंडिडेट, सिर्फ 96 कैंडिडेट ही अवेलेबल थे, और इसमें 8,500 के समथिंग कैंडिडेट अवेलेबल थे। तो ये तो कट ऑफ 2018 का है। अब वैकेंसी आप देख सकते हैं, देखे थे कि 2018 में इतनी वैकेंसी थी, मान लेते हैं 6,000 वैकेंसी थी, तब भी जो है कैंडिडेट ज़्यादा थे। तो अब 2019 का कट ऑफ कितना जाएगा? तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि कट ऑफ के पीछे कि सबसे लोअर पोस्ट का कट ऑफ पिछले साल का 135 है, तो इसके पीछे मत जाइए। आपको एग्ज़ाम में ये ट्राई करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 160 प्लस तो लाइए ही। 160 प्लस CTSL में लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उतना आपको कट ऑफ तो लाना ही पड़ेगा, तब आप अपना सीट CTSL में सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ कट ऑफ पार करके CTSL में आप पोस्ट नहीं पा सकते। मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूँ। अब आप ये डेटा देखिए, ये जो अभी कट ऑफ 2018 का फाइनल कट ऑफ आया है, इसमें एडिशनल कैंडिडेट जो अवेलेबल हुए थे वो कट ऑफ है फाइनल। सोचिए, तो जो हाईएस्ट कट ऑफ है 252 गया है, ये है Tier 1 प्लस Tier 2 का। अब आप आते हैं तो लोअर पोस्ट के लिए 190 कट ऑफ है, 190 है, ये 1 का है प्लस 2 का कट ऑफ है। तो आप यदि 1 में मान लेते हैं, क्योंकि आप ध्यान करिएगा ये कि Tier 2 में CTSL में बहुत से ज़्यादा जो बहुत आप कैंडिडेट मिलेंगे, उनसे पूछेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में उनका एवरेज नंबर 40 रहता है, 40 से 50। CTSL में बहुत ज़्यादा Tier 2 में नंबर नहीं मिलता है। अगर हम एवरेज नंबर ही मान के चलते हैं 40 नंबर, तो इसका मतलब आपको 150 नंबर जो है Tier 1 में तो लाना होगा, तब आप 190 कट ऑफ जो है लोअर पोस्ट का जो है Tier 1, 2 और Tier 2 को मिला के उसको टच कर पाएंगे। इसके आगे भी देखिए आप, एक और मैथ है। ये करते हो कट ऑफ आपका है जो कि 2018 में हुआ था, उसका जो कट ऑफ है ये 1 और 2 का अभी जो रिलीज हुआ है उसके बाद का है। एक और फाइनल कट ऑफ अभी जब टाइपिंग होता है इसके बाद भी ये कट ऑफ बनता है, और वो कट ऑफ जब बनता है तो वो इससे 190 है। तो 190 में इसमें LDC के पोस्ट हैं, पोस्ट असिस्टेंट के पोस्ट हैं, GSA के पोस्ट हैं, SA के पोस्ट हैं। तो वो कट ऑफ हर जो सीट है, हर स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग भी वो कट ऑफ इंक्रीज होते हैं। तो इसका मतलब यदि 150 आप लाया है और Tier 2 में यदि हम मान लेते हैं आप 40 नंबर एवरेज पाते हैं, तो भी आपका मतलब फाइनल में अपनी जगह पाएंगे, ये कहना नामुमकिन है। तो फिर क्या करें? तो फिर आपको ये करना ये है कि कट ऑफ जो है, जो लोग 2020 में पेपर देने, अभी 2019 का जो CTSL का कट ऑफ बनेगा, जो अभी पेपर देने जा रहे हैं,
वही बात ध्यान से रखें कि आप 160 प्लस तो करके आएँ। 160 प्लस आप कर देंगे तो आपको इतनी सिक्योरिटी रहेगी कि आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ, मैं सीट में यदि टियर 2 में आप कितना भी कर लें 200 नंबर ले आएंगे तो आपको चांस रहेगा फिर हाँ कि मैं 200 नंबर से मैं कट ऑफ पार कर लूँगा। अब आप जो है ये देखिए कि यदि आप 150 मान लेते हैं, टियर 1 में है, एवरेज मानते हैं 190, और आपने अभी देखा 2019 में जो वैकेंसी है 2018 के कंपेरिजन में डिक्रीज हुई है, और यदि पेपर भी पैटर्न भी अगर ईजी आ रहा है तो ये 190 कट ऑफ मान के चलिए 200 हो जाएगा टियर 1 प्लस टियर 2 मिला के, तो आपका ये 150 लाना भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम ये 40 मानते हैं कि इतना मिलेगा ही। टियर 2 में अगर आप देखेंगे बहुत से कैंडिडेट को इतना नंबर एवरेज मिलता है, तो ये जब फाइनल कट ऑफ बनती है तो आपको इससे भी ज़्यादा, जब लास्ट वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज बनती है हर पोस्ट का, तो उससे भी ज़्यादा जाता है। तो इसीलिए मैं कट ऑफ के बारे में कहना चाहूँगा कि आप लोग कट ऑफ के पीछे मत भागें, कि आपको सिर्फ कट ऑफ सिक्योर करना है। 160 टारगेट बनाएं और इतना अचीव करने का कोशिश करें। तो ये हुआ कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ को लेके आप इतना ध्यान रखें, 160 है कट ऑफ, जनरल में बताया हूँ। ओबीसी के लिए आप 5 नंबर यहाँ माइनस कर सकते हैं, 150 या 155, और SC ST के लिए वो कट ऑफ 135 से 140 के बीच में ये जाएगा SC ST के लिए। तो आप इतना मांग के चलें कि इतना कट ऑफ बनेगा, पर आपको 160 का टारगेट बना के चलना है। पेपर का पैटर्न आपने देखा है, पेपर कोई ऐसा ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, मॉडरेट पेपर है। मैथ और रीजनिंग का, इंग्लिश का पेपर इजी है, और जीएस का पेपर अगर आप देखेंगे तो जीएस का पेपर भी इजी से मॉडरेट आ रहा है। अगर आपने ध्यान से बस उसके 5-6 महीने के करंट अफेयर को यदि आप डेली पढ़ रहे हैं तो आपको ये पेपर में कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब है हमारा टारगेट आगे क्या करना है, तो आने वाले शिफ्ट में कैसा होगा पेपर। तो एक फाइनल बात है कि जो भी आने वाले शिफ्ट में पेपर होगा, मैं उनसे तो जो अभी जो है आगे की शिफ्ट में जो पेपर देने जा रहे हैं, यदि वो कल पेपर देने जा रहे हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि वो पहले तो कट ऑफ के बारे में मत सोचें, एग्ज़ाम हॉल में आराम से शांतिपूर्वक जाएं, अपने दिमाग को शांत करके पेपर दें और ट्राई करें कि हम कितना से ज़्यादा नंबर अचीव कर सकते हैं। हाँ, आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट और जो एक्यूरेसी है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एक्यूरेसी भी एग्ज़ाम में मैटर करता है। अटेम्प्ट में आप जाइएगा, आपको जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है, पर इसमें भी ध्यान रखिएगा एक्यूरेसी का। और यदि किसी का कल पेपर है तो मैं उनको कहूँगा कि वो जो बाकी अभी 4 शिफ्ट में हुआ है उनके बस देखें कि उस एग्ज़ाम में क्या पेपर का लेवल था। क्वेश्चन के पीछे मत भागें कि क्वेश्चन क्या आया था, क्योंकि ऐसा होगा यदि ऐसा आप क्वेश्चन के पीछे भागेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको यदि जो आपने पढ़ा है आपको ये लगेगा कि मैंने तो पेपर में यदि कुछ नहीं आ गया और मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो उससे आप घबरा जाएंगे। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको पेपर के पैटर्न जो अभी 3 दिन 4 दिन में हुए हैं उसको देख के डरना नहीं है। आपको बस पेपर का लेवल देखिए और बस क्वेश्चन मत देखिए कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, वरना आप उससे डरेंगे और आपका एग्ज़ाम में दिमाग ख़राब हो जाएगा यदि पेपर आपको वो चीज़ ना मिला। और आने वाले फिर जो पेपर कर चुके वो क्या करें, वो कुछ नहीं, वो आगे के पेपर में जो भी पेपर आने वाले हैं, आरबीआई एनटीपीसी आने वाला है, एसएससी सीजीएल बहुत 2 का टियर 2 होगा, वो अपने उस पेपर में ध्यान दें। इस पेपर में जो हो गया उसको छोड़ें और आगे पेपर के लिए लगें। और आने वाले शिफ्ट के लिए जो अभी पेपर देने जा रहे हैं वो बस अपना जो है पेपर का लेवल देख लें और अपनी जिस तरह नॉर्मल पढ़ाई कर रहे थे उसी तरह नॉर्मल पढ़ाई करें।
हाँ, एग्ज़ाम के यदि 1-2 दिन पहले किसी का पेपर पड़ता है तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो पेपर का पैटर्न सिर्फ लेवल चेक करें, क्वेश्चन मत देखें कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। वरना आप मान लीजिए आपने जीएस करंट अफेयर पढ़ा है तो आप करंट अफेयर देखने लगे कि यार लाओ अभी तो हमने ये करंट अफेयर नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो आप उससे कुछ करेंगे नहीं, आप अपना जो पढ़ा हुआ है उसको भी बर्बाद कर देंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इसलिए आप आगे की शिफ्ट में आराम से जाएं और मेरी तरफ से आपको गुड लक है। आप पेपर में जाएं, आराम से शांतिपूर्वक पेपर में जाएं, आराम से शांतिपूर्वक बैठ के पेपर दें और किसी चीज़ के बारे में सोचें, कट ऑफ के बारे में, पेपर के लेवल के बारे में। आप अपना जो यदि किसी ने बेस्ट पढ़ा है तो वो पेपर ज़रूर निकालेगा, और यदि जिसने नहीं पढ़ा है, जिसकी कोई तैयारी नहीं है, तो फिर वो कुछ नहीं, वो रोता रहेगा। तो इसीलिए आप आराम से जाएं, पेपर दें। चलिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।